नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रामीण लोगों को कोरोना से मुक्त कैसे किया जा सकता है। साथियों, बहुत सिंपल सी बात है कि जो ग्रामीण आंचल में रहने वाले लोग हैं, उनके मकान बहुत बड़े होते हैं और सोने की जो व्यवस्था होती है, कुछ लोग बैठक में सोते हैं तो कुछ छत पर सोते हैं, कुछ चौराहे में चारपाई डाल लेते हैं और जो नवयुवक नवदंपति होते हैं वो अपने कमरों में सोते हैं। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन है घर में भी। यदि हम खेतों की बात करें तो कोई हल चला रहा है, कोई फसल काट रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई निराई कर रहा है, कोई गुड़ाई कर रहा है। मीन्स अलग अलग खेतों में सभी लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी कोरोना का संक्रमण होने की संभावना नहीं है। तीसरी बात है कि भोजन जो शेयर करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि भोजन भी उनका सबसे अलग होता है और उनके घर और आंगन में जो बुर्जी और बिटौरा होते हैं, उन पर ही वो तोरई लौकी बो लेते हैं और बिना खाद की होती हैं और उनको तोड़ करके और साथ में खा लेते हैं, तो इम्यून सिस्टम भी उनका ठीक होता है। दूध दही का खाना होता है, शाम को वो दलिया बनाते हैं, सुबह छाछ से वो खाते हैं, तो फिजिकल वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं जिम जाने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, पूरा एक्सरसाइज करते हैं, पूरा काम अपने घर का स्वयं करते हैं। भैंसों को नहलाना, चारा डालना, दूध निकालना, खेतों पर जाना, खेतों से उनके लिए पशुओं के लिए भोजन लेकर के आना। तो इसका मतलब है कि वो जितना काम करते हैं, वो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए उन पर उनका कोरोना संक्रमण कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी साथियों, यदि किसी को कोरोना का संक्रमण हो जाता है, मान के चलो, वैसे तो मैं ग्रामीण अंचल का हूँ, मैं शहर में नहीं पला, और मुझे लगता है कि अधिकतर 80% लोग सब गांव से आए हुए हैं। उनको गांव की आंचल का पता होता है। बच्चे जो जवान बच्चे होते हैं, वो दंड बैठक लगाते हैं, खेल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेहत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अपने बच्चों को खिला पिला करके मजबूत किया जाता है। किसी को बुखार आ जाए तो वो लोग मेहनत करते हैं, शरीर में से पसीना निकालते हैं और बुखार ख़त्म हो जाता है। यदि कहीं पर किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो माँ ही काढ़ा बना करके दे देती है और उससे वो ठीक हो जाते हैं। या कहीं पर घर में कहीं चोट लग जाए, चोट लगने पर वो हल्दी का दूध पिला देते हैं, उससे वो चोट ख़त्म हो जाती है। कहीं से कट फिट जाए, उसमें हल्दी लगा देते हैं, उससे वो आराम हो जाता है। पेट में अफारा हो जाए तो अजवाइन का रस दे देते हैं, उससे पेट का अफारा ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, यदि मोशन नहीं आ रहा है, वैसे तो सभी का ठीक होता है पेट, लेकिन फिर भी यदि मोशन नहीं आ रहा है तो गर्म दूध गुड़ के साथ दे देते हैं, मोशन ठीक आ जाता है। कहने का भाव है कि गांव जो है कंप्लीट अपने आप में हॉस्पिटल है। और यदि फिर भी कोई कोरोना के संक्रमित हो जाता है तो साथियों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जो दिया गया ट्रीटमेंट है, उसके आधार पर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यदि किसी को 2-3 दिन तक बुखार नहीं उतरता है तो एक एंटीबायोटिक, चाहे ऑगुमेंटेड ले लीजिए, चाहे एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। यदि आपको बुखार है तो एस्प्रिन ले सकते हैं, बदन में दर्द है एस्प्रिन ले सकते हैं। यदि फिर भी उसने आराम पड़ता है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। यदि आपको गले में खराश है, कहीं पर आपको लग रहा है एंटी एलर्जिक है, कहीं बॉडी में पेचे जा रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो एंटी एलर्जिक सिट्राजीन है या मोन्टेयर है, उनमें से कोई सी भी गोली आप ले लीजिए। और विटामिन की बात करें, मल्टी विटामिन की बात करें, तो घर में खाने पीने के लिए आपके पास सब कुछ है, इसलिए मल्टी विटामिन की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मल्टी विटामिन की आपको ज़रूरत पड़ती है तो मल्टी विटामिन की कोई भी टेबलेट आप ले सकते हैं। और जिन लिम्सी की बात करते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं, तो आपके तो घर आंगन में नींबू का बथेरा खेत है और आपके चारों तरफ आप देखते हैं कि किसी ने कुछ बो रखा है, किसी ने कुछ बो रखा है, कहीं कोई फल लगा हुआ है, कहीं कोई फल लगा हुआ है। तो खट्टे फल जितने भी हैं उनको खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है, उसमें मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फलाहार पर आइए, भूखे मत रहिए, व्रत मत कीजिए, क्योंकि गांव में व्रतों की प्रथा बहुत ज़्यादा होती है। सोमवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, शनिवार का व्रत है, हनुमान जी का व्रत है, शिव जी का व्रत है। तो जब यदि कोरोना संक्रमित आप हो जाएं
तो उस समय पर आपने व्रत नहीं रखना है। साथियों, इस वीडियो को मैं इसलिए आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए लेकर के आया हूँ कि कोरोना गांव तक पहुँच गया है और गांव के लोगों को हमें स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव के आधार पर ये देश चलता है। गांव में जो किसान भाई हैं हमारे, जो खेती में सब कुछ पैदा करते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, वही हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वहाँ पर हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे साथियों को कुछ हो गया तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए ग्रामीण आंचल पलने वाले सभी साथियों से मैं सभी का स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं, गांव-गांव तक पहुंचाएं, और यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है और आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो 9810566553 पर संपर्क करें। डॉक्टर MP सिंह मेरा नाम है। मैं आपकी हर मदद करूंगा, हर प्रश्न का जवाब दूंगा, और यदि मुझे आपके पास आना हुआ तो मैं आऊंगा भी, और कोई ट्रीटमेंट प्रेस्क्रिप्शन करना हुआ तो मैं प्रेस्क्रिप्शन करके आपकी जान को बचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप हमेशा सुखी रहें, समृद्धशाली रहें और हमेशा आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।